पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पाली छोड़ छाड़ कर थोड़ी देर छेड़छाड़ कर चले जाते थे, कोई बद्दुआ नहीं देता था। प्रार्थना करता था, भाई ना छेड़ो मुझे, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो उसने सोचा उस दिन कि आज तो ऐसा शरारती व्यक्ति आ गया, इसने मैं बाहर निकाल लिया। पहले तो छेड़छाड़ कर चले जाते थे, मैं थोड़ी देर में हो जाता था सेंटर में। उसने कहा, शेख फरीद ने कहा कि भाई आप कौन हो, मुझे ना तंग करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना करो। साधु संतों को छेड़ ऐसे नहीं सताया करते। परमात्मा बोले, आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं भगवान के लिए तड़फ रहा हूं, भगवान के दर्शन करने के लिए, दीदार करने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे करने दे। थोड़ा ही समय रह रहा है, मैं अपनी भगवान के दर्शन करूंगा। परमात्मा बोले कि मैं हूं वो अल्लाह अकबर जिसके आप दीदार करना चाहते हैं। अब वो कहता है शेख फरीद है कि नहीं ऐसे ना बोलो, ऐसा मत बोलो। ऐसा जो कहता है उसको पाप लगता है। अल्लाह कभी पृथ्वी पर नहीं आता, अल्लाह दर्शन नहीं देता, वो तो पर्दे के पीछे से बोलता है। परमात्मा बोले, आप किस लिए यहां कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं भगवान के दर्शन के लिए और प्रयत्न कर रहा हूं, दीदार करूंगा उसके। हर भगवान कैसा है? आप कहते हो भगवान तो बेचून है, निराकार है। वो खुद कह रहा है कि भगवान तो निराकार है, वो तेरे जैसा नहीं हो सकता, तुझे पाप लगेगा। और वो तो बेचून निराकार है। परमात्मा बोले, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ यानी भगवान का दीदार करने के लिए साधना कर रहा हूं, उधर से तुम बेचून बता रहे हो। भले आदमी, अकल है ठिकानी तुम्हारी? छुरी क्या है और साधना क्या तुम्हारी? कहते गाम का और ज्ञान का तो इतना चमका ऐसा होया करे, एकदम गटके पट खोलने से जाता है ना। तो आए रहे थे इससे काम के लिए कि वो मरेगा, खत्म हो जाएगा, नहीं तो एकदम सारी बुद्धि चेंज होगी। रत तेरा गजब हो। उधर तो हम उसको निराकार मानते हैं और फिर दर्शन के लिए बकारा खेते के दर्शन होंगे, अल्लाह तुम्हें दिखाई देगा। नो के नो पैर पकड़ लिए, उल्टे लटके लटके रहे, क्योंकि ऐसे लटका रखे थे, वार्ता हो रही थी। नो के नो पैर पकड़ लिए। नो सोचा कि भगवान तो नहीं हो सकता, अल्लाह तो नहीं हो सकता, पर बाखबर जरूर है। जो कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, तख्त पर जा बैठा 7वें दिन, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर कोई बाखबर से पूछो, वो जानता है। तो शेख फरीद जी को पक्का विश्वास हो गया, अल्लाह ने तो अल्लाह का जानकार जरूर मिल गया, बाखबर मिल गया, इल्म वाला। चरण पकड़ लिए, परमात्मा ने खोल कर रस्सा बैठा लिया कि बैठ जा, मैं बाखबर हूं और मैं तत्वदर्शी संत हूं, तू अल्लाह ना मानना है, ठीक है? कहते इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है, मुश्किल से मिलता है, इतना भी ना खाओ। कहते इतना भी ना खाओ अंगड़ाई टूटे, आलस हो जा, इतना कम भी मत खाओ कि आपकी क्या हालत हो रही है। आप वचन कब करोगे, आपकी तो बुरा हाल हो रहा है, सूखा पड़ा शरीर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में लिखा कि अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो ज्यादा खाने वाले की या बिल्कुल ना खाने वाले की, या ज्यादा जागने वाले की और न ज्यादा सोने वाले की, किसी की सफल नहीं होती। सूक्ष्म वेद में बताया है कि प्रथम अंजल संयम रखे, संयम करे खाने और पीने पे, और योग युगत सब सतगुरु भाखे। ये सब तरीका वो सतगुरु बतावेगा जब कभी आवेगा, जो कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इन पिछले वालों की तरफ ना झांकना, उनने किक के डले ढोए थे, उनको खाक मिला, तब परमात्मा ने उसको कुछ आहार कराया, फूल फल खवाए, वो तो ताकत साथ थी दाता की। फिर उसको नाम दिया और कहा अब होगी तेरी मुक्ति बेटा। जब शेख फरीद की मुक्ति हुई, पुण्यात्माओं आप उन पुण्यात्माओं में से हो, परमात्मा आपको इकट्ठा कर आज लाया है, आपको सहज में वो मार्ग मिल गया है। इसकी भक्ति करो और सच्चे दिल आखिरी सांस तक लगे रहना, संसार की तरफ ना देखना, तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम्हारा मोक्ष होगा।
वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ है, और आपका और आपके 101 पीढ़ी पार होगी। लिख लेना बेशक, अगर सच्चे दिल से लगे रहे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के शुभ संस्कार उदय होते हैं उनको मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो परमात्मा की तड़प में, परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, वो और भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और जिन मानव शरीरधारी प्राणियों को सतगुरु सत्संग मिल जाता है, वो उनके पुण्य कर्मों का कोई अकाउंट नहीं किया जा सकता, वर्णन गणना नहीं की जा सकती, वो कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप सभी जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़े हैं, आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं। परमात्मा की इतनी प्यारी आत्मा हो, आपको सतगुरु और सत्संग और सच्चा नाम और सच्चा भगवान प्राप्त हुआ। सौ शुक्र मनाया करो उस परम पिता के, एकांत में बैठकर उसका धन्यवाद किया करो, आंखों में आंसू भर के कि हे परमात्मा, हम इस योग्य नहीं थे, आपके रहम और करम ने हम इस योग्य बनाया, अपने चरणों में लिया। अभी तो आप बच्चे हो, बालक हो, आपको जो वस्तु मिली है इसका अभी ज्ञान नहीं है, ये कितनी कीमत की है, लेकिन आपको मिलगी, आपके पुण्यक्रम ज्यादा है इसलिए आपको प्राप्त हो चुकी है। और ये वस्तु मिलगी है तो वो अपना काम भी कर रही है जो इसने करना चाहिए। आपको जब पूर्ण ज्ञान होगा इस अध्यात्म मार्ग का, आप रात को बैठकर सोचा करोगे, हे परमात्मा क्यों कर दया हुई, कैसे मेर करी मालिक, आपने ऐसा अनमोल ज्ञान, ऐसा भक्ति मार्ग कदे स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई भगवान है, ऐसा तत्व ज्ञान है। और ये कंप्लीट कोर्स इस मोक्ष मार्ग का साधना आपको प्राप्त हुई, ये विश्व में नहीं है जो आपको प्राप्त हुई है। इसके लिए परमात्मा ने बहुत प्रयत्न किया है और इसके लिए बहुत आंख मिचौनी भी की है इस काल के साथ। काल अपना काम कर रहा है, दयाल अपना काम कर रहा है। जिस लोक में हम और आप रह रहे हैं ये काल का लोक है। काल शब्द से ही आप अच्छी तरह परिचित हैं। काल किसे कहते हैं? जो बेरहम व्यक्ति हो और जिसके दया नाम की चीज ना हो उसने काल कहते हैं, उसको काल कहते हैं। ये ऐसा प्रभु है, ऐसा स्वामी है, ऐसा मालिक है किसी ब्रह्मांड का, या कोई रहम नाम की चीज नहीं, कोई दया भाव इसके अंदर नहीं। आप देखते हो फ्लड आ जाता है, गांव के गांव विनाश हो जाते हैं। चैन से सोए हुए व्यक्ति सुबह उनके 100 जल में तैरते हुए मिलते हैं। कभी दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी से मर जाता है, किसी को कैंसर हो गई है, किसी को अन्य रोग और परेशानियां पीड़ित कर रही हैं। कहीं बाहर गए हुए हैं, ऊपर से वर्षा और ओले गिरने लग जाते हैं, सिर में लगो, आंख फूटो, कहीं लगो, कोई रहम नहीं यहाँ पर। तो ऐसे लोक में और आप रह रहे हो और कभी टेंशन नहीं बनी, कभी चिंता नहीं बनी, ये क्या हो रहा है, क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं।
क्योंकि काल ने सबकी बुद्धि को ऑफ कर दिया और समर्थ आते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं, हमारी फिर से वो आंखें खोलते हैं। उसके विषय में स्वयं परमात्मा आते हैं। ये काल इतना प्रबल है, इसने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, जो यहाँ की परम शक्तियां हैं और इसके पुत्र हैं। ये केवल उसी के रिमोट से काम करते हैं। समर्थ आने के बाद जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, फिर काल का रिमोट काम नहीं करता, काल की शक्ति हमारे ऊपर असर नहीं करती। तब हम कुछ सोच सकते हैं, तब हम भक्ति भी कर सकते हैं और उसी समय हम इस काल के लोक में कुछ सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो परमात्मा ने आकर आपको आगाह किया है, समझाया है। क्या समझाया है परमात्मा ने? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, भाई बोर न लगता डर। बंदे तू कर बंदगी, जैसा वह दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। पृथ्वीपति चकवे गए, पूरी पृथ्वी के शासक जिनको चक्रवर्ती राजा कहा जाता था, उनको चकवे कहा है सुख संवेद में। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते। रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, जब के पड़े जजीरम। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि भक्ति बिना क्या होत है, ये भटक रहा संसार। रति कंचन पाया नहीं, वही रावण चलती बार। परमात्मा हमें कैसे कैसे एग्जाम्पल बताकर, उदाहरण दे करके सतर्क करना चाहते हैं कि बच्चों, तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं है। और जिस मानुष जन्म को प्राप्त करके आपने जो कार्य मनुष्य जीवन का करना चाहिए था, उसको कर नहीं रहे हो। और जो पुण्यात्माएं उस कार्य को कर भी रहे हैं, वो मार्ग ठीक नहीं है, वो भक्ति ठीक नहीं है, वो साधना ठीक नहीं है। जो भक्ति नहीं कर रहे और जो कर रहे हैं, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो दोनों ही एक समान है। कोई भी कार्य है, उसको ठीक ढंग से किया जाएगा तभी उसमें सफलता मिलती है। ये तत्व ज्ञान है, ये विशेष ज्ञान है, विज्ञान है अध्यात्म मार्ग की। कोई भी विज्ञान का जो फार्मूला है, उस फार्मूले के अनुसार ही कोई वैज्ञानिक अपना अनुसंधान करेगा तो वो सफलता मिलेगी। इसी प्रकार ये विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। ये सुख संवेद जो आपको बताया जा रहा है भक्ति का, इसके कुछ फार्मूले हैं। उन फार्मूलों के अनुसार ही आप साधना भक्ति करोगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। वो फार्मूले सत्संग में बताए जाते हैं। सबसे पहला मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है कि गुरु हो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कि सबसे पहले इस मार्ग में गुरु हो। गुरु के बिना भक्ति करना भी विफल है, व्यर्थ है। अब कहते हैं गुरु गुरु में भेद है,
गुरु गुरु में भावे, सोए गुरु सराइए, जो शब्द लखावे दाव। गुरु गुरु के अंदर अंतर है। गुरु पूरा हो, जिसके पास कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, संपूर्ण भक्ति विधि प्राप्त हो उसके पास, और वो संपूर्ण भक्ति विधि हमारे सदग्रंथों से मेल खाती हो, और जिन महापुरुषों को हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं उनने जो साधना की हो उससे भी मेल खाती हो, तो वो साधना और वो ज्ञान जो संत बताता है वो पूर्ण गुरु होता है। अब आज तक जितने भी आपने अन्य साधनाएं और साधक और गुरुजी मिले, उनके अनुभव की आपने किताबें पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, वो तो आपने पढ़ ही रखी हैं, वो तो आपके पास विद्यमान है वो ज्ञान कि वो कौन सा मंत्र जाप बताते हैं, भक्ति की कौन सी विधि बताते हैं, किसको भगवान बताते हैं, भगवान का क्या स्वरूप बताते हैं। और जो दास आपको गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहा है, परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान बता रहा है, वो भी अब आपके पास उपलब्ध है। इन दोनों की तुलना करके आज शिक्षित समाज है बहुत आसानी से निर्णय कर सकता है। इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित किया सबसे पहले। इस 1997 से पहले भारतवर्ष के लगभग 99% शिक्षित मानव समाज है, और इस शिक्षा का केवल उद्देश्य यही था, परमात्मा ने जो आपको शिक्षा दी है कि आप सदग्रंथों को स्वयं देखें। अभी तक तो ये जो नकली धर्मगुरु थे नाम सदग्रंथों का लेते थे, दंत कथा स्वयं अपनी लोक वेद, मन गढ़ंत कहानियां और मन गढ़ंत मंत्र, मनमानी साधना बताया करते थे, और हम ये सोचते रहे कि इन्होंने संस्कृत भाषा आती है, अच्छे धारावाहिक ये प्रवचन कर देते हैं, तो इन्होंने भगवान को पाया होगा, सदग्रंथों को ठीक से जाना होगा। अब आपको इस दास के निर्णायक ज्ञान से तुलनात्मक तरीके से आपको खूब पता लग चुका है कि किसी भी आज विश्व के धर्मगुरु को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, वेद पढ़ने वाले वेद के विषय में नहीं जानते, इसमें भगवान की क्या महिमा बताई है, भगवान कैसा बताया है, इसमें कौन सा मंत्र बताया है। श्रीमद् भगवत गीता को श्रोधार्य करने वालों को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं कि इसमें क्या भगवान की सतीथि बताई है, परमात्मा कौन है और जाप कौन सा बताया। इसी प्रकार कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वालों को उस वास्तविक भक्ति विधि का कति ज्ञान नहीं। पुण्यात्माओं, ज्ञान अलग चीज होती है, ये तो सबको मालूम है भगवान है, इतना भी कोई धर्मगुरु या कोई प्रचारक बता ही देता है कि भक्ति करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी सफलता कैसे हो। जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता दिया कि तुझे ये रोग है, अब जिसको रोग है उसको पता लग गया कि हाँ ये रोग है मुझे, तो उस रोग का उपचार नहीं मिला, विधि उसकी औषधि ठीक ना मिली, तो उस ज्ञान से क्या लाभ हुआ। तो रोग कटेगा औषधि से। तो वो जो जन्म और मरण का जो रोग अपने को लगा है, ये सबसे भयंकर बीमारी है, और ये ना ब्रह्मा जी की कटरी, ना विष्णु जी की कटी, ना शिव जी की अब तक समाप्त हुआ, तो अन्य का होगा कैसे, क्योंकि हम उनको सुप्रीम पावर और सुप्रीम गॉड मानते थे। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास रामपाल दास के पास है, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार, विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आपको तो आज समझ में आ जा तो सौभाग्य आपका, और जितना देर से समझ में आओगी इस गए वक्त को घना पछताया करोगे।
ये सत्कर मान लेना। तो सबसे पहले हमने गुरु बनाना होता है, और गुरु पूरा हो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक एक निर्णायक ज्ञान दिया है कि अर्जुन, इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इनके द्वारा जो भी प्रक्रिया इस लोक में हो रही है, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से यहां आपस में मोह ममता लगाव, और भगवान शंकर हमें मार ही रहा है, इसके तमोगुण, इसके आधार से हम एक दूसरे से झगड़ा ठान लेते हैं और बहुत बड़ी हानियां कर देते हैं। लाखों लोग लड़कर मर जाते हैं, राजा लोग सैनिकों सेनाओं से। तो ये इस तमोगुण का प्रभाव है। इनसे जो कुछ भी हो रहा है इसका मूल कारण मैं हूं। कौन? जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है वो कौन है? वो काल है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूं और सब लोगों का नाश करने के लिए जो सामने खड़े हैं उसके लिए मैं अब परवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण नहीं थे वो, श्री कृष्ण तो पहले विद्यमान थे। वो काल है जो ऐसे गुप्त खेल करता है, इसके सब कर्म अलौकिक हैं। श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो प्रेत की तरह बोल रहा है, वो काल है। इस काल को श्राप लगा हुआ है परमात्मा की तरफ से कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों का से निकले गंध को तो रोज खाएगा, यानी 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति डेली करेगा। जिसके कारण ये अपने तीनों पुत्रों को इसने एक एक गुण युक्त कर दिया। अब न ब्रह्मा जी के वश की बात, न विष्णु जी के वश में ये गुण जो प्रभाव कर रहा है, न शंकर जी के वश में। जैसे कोई मिर्च है, ये भगवान अपने लोकों में रह रहे हैं। विष्णु लोक में विष्णु जी, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी और शिव लोक में शिव जी, ऊपर के लोक हैं इनके। और वहां से इनके गुण इन तीनों लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक में सबको प्रभावित कर रहे हैं। जैसे रसोई के अंदर छौंक लगाया जाए मिर्चों का, और अन्य कक्षों में बैठे हुए, अन्य कमरों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती। तो मूल वस्तु, साकार वस्तु तो रसोई में, उसके गुण ने आके वहां प्रभाव डाला तो बस की बात नहीं कोई छींक रोक दे। ठीक इसी प्रकार इनसे निकले हुए तीनों गुण आप सबको, सभी प्राणियों को, पशु पक्षी मानव को, देवताओं को ये प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण ये विवश होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं। इतनी प्रबल प्रेरणा ये भर देता है, जीव के बस की नहीं। और आपस में मोह ममता ये भी हमारे बस का नहीं, क्योंकि इस गुण के प्रभाव से, जैसे किसी ने शराब पी ली, अब शराब पी कर कहीं पड़ा रहो, विवश है वो, उसको पता ही नहीं तू कहां पड़ा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। तो इस प्रकार इस काल भगवान ने कहा है कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं। मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, क्योंकि ये उनसे बाहर बैठा है 21वें ब्रह्मांड में। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर इसने गुप्त स्थान बना रखा है, वहां भी रहता है। और 21वें ब्रह्मांड के शिखर में भी एक चला जाता है जब इसको आवश्यकता होती है। तो कहने का भाव यह है कि फिर इसने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इन तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, 3 देव की जो भक्ति करते हैं और जो मेरी भक्ति भी नहीं करते हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख,
ये इन्हीं तक सीमित है, इन्हीं तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश की ही भक्ति करते रहते हैं। इनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनकी बुद्धि चुरा ली है। इस थोड़े से लाभ जो इनसे प्राप्त होता है इसी पर आश्रित हो गए हैं, ये मुझे भी नहीं भजते। और यही परमात्मा 600 वर्ष पहले भगवान स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर जी। वैसे प्रत्येक युग में आते हैं ये, लेकिन हम क्योंकि कलयुग में हैं, पिछले इतिहास में इतने ज्ञान नहीं है। अब कलयुग का विधांतों में खूब ज्ञान है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर देव जी, कबीर साहब। तब वो यही कहा करते थे कि तीन देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं, इनकी कभू न हो मुक्ति। तो उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने बड़ा विरोध करवा दिया भगवान का, और इतने अत्याचार किए दाता पे यदि आपको सुनाए जाएंगे, धीरे धीरे सुनाएंगे, हृदय कलेजा मुंह को आ जाता है। क्योंकि उस समय जनता अशिक्षित थी। भगवान साची कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की भक्ति जो तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है, ये तुम्हें पार नहीं कर सकती, और ये खुद नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और हमारे धर्म गुरु कहा करते ये अविनाशी है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, अजरो अमर है। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने बताई थी कि ये इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, इनका पिता ये काल है। और आज हमारे उन्हीं धर्म ग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया जिनको हम सर्वधार्य माना करते थे, पवित्र पुराणों में, कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरो अमर नहीं है, और ये दुर्गा इनकी माता है, ये काल इनका पिता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता चला जाएगा कि कबीर इज गॉड, क्योंकि भगवान बिना सच्ची बात बता नहीं सकता। सत्य भगवान ही बोल सकता है, और वो सच्चा भगवान है, सच साहिब है, वो कबीर देव है, कबीर साहिब है, जो सच्ची बात कहे। जिसको हम अशिक्षित कहा करते थे कि अक्षर ज्ञान नहीं रखता, ये धानक शूद्र है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है, जिस कारण से ये धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ पाया। और ये ऊट पटांग बोल रहा है कबीर कि ये ब्रह्मा विष्णु में इस नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनकी माता दुर्गा और काल भगवान इनका पिता है। तो उस समय तो हमें हमारे पूर्वज इस बात से संतुष्ट थे, हमारे उन नकली धर्म गुरुओं से, कि ये शिक्षित नहीं है कबीर जी, इसलिए धर्म ग्रंथ तो ये नहीं जान सकता। और परमात्मा सब कुछ जानने वाले जानी जान होते, उन्होंने 600 वर्ष पहले बता दिया था। और ये हमारे धर्मगुरु आज तक उनको पढ़ रहे थे, रट्टा लगाते थे, घोट लेते थे, और धारावाहिक सुनाया करते थे, कख भी पता नहीं था। चारों वेदों को घोट लेते थे, याद करते थे, उनको चतुर्वेदी कहते थे। 3 वेदों को जो कंठस्थ याद कर लेते थे उनको त्रिवेदी कहा करते थे, और 2 वेदों को जो कंठस्थ याद कर लेते थे उनको दिव्यवेदी कहा करते थे। ये तो गधों की तरह लद्दे फिरे थे, इसमें समान क्या था इनको पता नहीं था। सूक्ष्म वेद में कहा कि पीठ मनुखा दाख लदी है, और ये कर्रा खात बबूल, जैसे ऊंट के कमर पे, ऊंट के थैले में कमर पे मनुखा दाख लाद रखी व्यापारी ने, और उस कमर पर तो मनुखा था कितनी मीठी चीज, और वो खावा कीकर के काट्या मत कीकर के जो बबूल के कांटों में मुंह मार रहा है, होठ फुड़वा रहा है। उसको पता नहीं तेरे ऊपर कितनी बढ़िया चीज धरिया, मार ले मुंह एक बार, मुंह मोड़ के। तो इन हमारे धर्म गुरु इन ग्रंथों रूपी मनुखा दाख कर लद्दे तो फिरे थे, पर साधना करे थे कति। वह बबूल नकली ऊट पटांग मंत्र, ऊट पटांग साधनाएं श्राद्ध पितृ पूजा तक सीमित रहे। पीठ मनुखा दाख लदी ये कर्रा खात बबूल। तो पुण्यात्माओं, हमारे उस समय तो ये नहीं माना करते थे, लेकिन परमात्मा को पहचानने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान ये भी एक पॉइंट है कि जिसने वेद पढ़े नहीं, जिसने गीता पढ़ी नहीं, और जिसने पुराण पढ़े नहीं, और पुराणों का ज्ञान 600 वर्ष पहले बता रहे थे, और ये पढ़ने वाले नहीं जानते थे, उसके लिए भगवान ने एक
अनुस्वर भी दे रखा है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। अर्जड़ को अंधे पत्ते खवावे, ये भूल गए सिरजनहारा। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा कि वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, ये बाँचे पुराण 18। हर पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सिरजनहारा। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। अब जैसे धान निकाल लिए हो और पराल पड़ी हो, और उस पराल ने कोई कूट रहा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकता है? तो ये जितने भी आज तक हमारे धर्मगुरु थे, ये भूस कूटते थे और कणक का इन्हें पता नहीं था इसमें है कहां। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे ज्ञान। श्री देवी भागवत पुराण और छठे स्कंद में 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राजन, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वेद के। वेद में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान, या गीता में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान? तो पुण्यात्माओं, तो कहते हैं, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। दास गरीब या चूक धरोधर, ये सब जगह ही चूक थी, कमजोरी थी, कमी थी, इनको ज्ञान नहीं था। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने 600 वर्ष का पहले कहा था कि तीनों देव की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं होगा। और गीता जी ने क्या कहा कि इन तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि सीमित होगी, इनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। जब तो भगवान को अच्छा बुरा कहा करते थे, अब बोलो ना वो धर्मगुरु। 10 साल हो गए दास ने ढिंडोरा पीटते हैं, 15 साल 20 साल हो गए, और इसमें टीवी चैनल पर दे रखा है कि किसकी पूजा कराया करते, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तुमने जीवन नाश अपना भी किया और इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करके इनके जीवन नाश करने के पाप के भागी और बन गए। अब सभी को सांप सूंघ गया। अगर दास गलत कर रहा तो बोलो, क्यों ना बोलने क्यों नहीं रहे? इसलिए ना बोल रहे कि आप शिक्षित हो गए ना, तो रामपाल के हट भी ना पाओ, ऐसा कर देते ये लोग। क्योंकि तो राक्षस से भी लिख रखा है इसमें, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच। और ये करेंगे क्या फिर? जो पूजा इनकी करें, धर्म ग्रंथ बता रहे हैं इनका स्वभाव ऐसा हुआ है। अब स्वभाव भी बदल जाता है। डाकू होता है, ज्ञान सुनने से वो नेक आदमी बन जाता है। शराबी होता है, शराब पीता है, ज्ञान सुनने से शराब छोड़कर भगत बन जाता है। तो इस ज्ञान से ये सभी सुधरना पड़ेगा। इन सभी धर्मगुरुओं को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास खक नहीं, पर अब ये नो सोच रहे हैं कि अभी सब न पता नहीं चला है और निम बढ़ते जितने निम बहेगी। एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़कर आया था और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी, किसी ब्राह्मण ने, कि भी ऐसे ऐसे को धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी मंत्री की। मंत्री ने गांव में नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है,
वो बहुत बड़ा विद्वान है और हम तो जंतर मंत्र करणीय हैं, हमारी दाल उड़े गले नहीं, और कहीं राजा दंडित ना कर दे। और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण, उसको प्रतिदिन 1 अशरफी यानी आज का 10 ग्राम सोना यानी 35-30 हजार दिल्ली के उसको दक्षिणा मिलेगी। जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण, उसको मिली अशरफी और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया। तो उसकी पंडितानी दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहन कर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए? कि मेरा पति राजा के यहां मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, 1 अशरफी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहां पर, और राजा 1 अशरफी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी, वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है जो वहां अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी उड़े बात बने नहीं। तो फिर वो लगी कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहां पर अच्छा माल मिलता है तू वहां नहीं जाता है। वो लगी लड़न। उसने सोचा देखी जा गया तो कड़े यहां भी होगी, ना जाऊंगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी वो भी पहुंच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूं। कहा जाओ जी बैठ जाओ। वो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी वो बोल रहा था भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् स्वाहा। और वो दूसरा नौका जो यूं स्वाहा, जो यूं कहे वही स्वाहा, मन 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 कर जो यूं कहे वही स्वाहा। फिर ऐसे वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया अशरफी, उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाए बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया तीसरे नंबर पर। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर्भुवः स्वः, दूसरा जो यूं कहो, तीसरा कहता कब तक नंबेगी स्वाहा, कब तक नंबेगी स्वाहा। अज्ञा कब तक नंबेगी हमारी या बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का चौथे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता जो यूं बोलो वही स्वाहा, दूसरा कहता कब तक नंबेगी स्वाहा, चौथा कहता नंबर दे जब तक नंबेगी स्वाहा, नंबर दे जब तक नंबेगी स्वाहा। पोल पाटे जब तक पिटाएंगे पर इतने तक मिलन दे जो मिल रहा है। तो इन धर्म गुरुओं गेलना ऐसे बन रही है कि निम्बन दे जब तक निम्बेगी स्वाहा। फिर तो सवा होना ही है, क्योंकि सब सफाया होगा इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे, या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी दूसरी कि विज्ञान नहीं था। अब इनको ज्ञान है, एक मीडिया के अंदर चल रहा है, और 1 दिन से नहीं 2 दिन से नहीं 20 वर्ष से आ रहा है। तो इनको ज्ञान हो गया कि हम झूठे हैं, हमारा ज्ञान झूठा है, और फिर भी नहीं मान रहे हैं। उसके लिए परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। चलो गलती किस पे ना बनी, पता नहीं किन किन पे गलतियां, और जो सुधार लेता है फिर संभल जाता है, वो तो इंसान होता है। जितने भी भक्त हैं और जितने भी वर्तमान के गुरु हैं, ये सभी पुण्यात्मा हैं, परमात्मा के लिए लगे। अब जो गुरुओं की तो मजबूरी बन गई कि इज्जत का नाश होगा। अब वो भगत भोले भाले हैं, उन्होंने सोच रखा गुरु कंप्लीट है, वो वहां मार खा रहे। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का निर्णय भगत नहीं स्वयं कर सकते,
किसी डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें ये साल्ट होना चाहिए था इस रोग के लिए, ये देखो यहां लिखा है, और ये साल्ट नहीं है तो ये औषधि गलत है। तो दास वही कर रहा है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखे, सूक्ष्म वेद में लिखे, और हमारे जो मोक्ष प्राप्त जो संत हुए हैं उन्होंने यही फार्मूले अपनाए थे। इसके अतिरिक्त जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको त्याग दो। इतनी सी बात है। अप्रसंग जो चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं हो, तीनों भगवानों, तीन देवताओं की। यही गीता प्रमाणित कर रही है, काल भी खुद कह रहा है। फिर ये कहता है कि मेरी भक्ति तीन प्रकार के करते हैं। अब जैसे हमारे धर्मगुरु, हमारे वेद कुछ कह रहे हैं और ये कुछ कह रहे हैं। गीता ज्ञानदाता जो है ये ब्रह्म है, इसको काल भी कहते हैं। इसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में सरपुरुष भी कहा है। ये खुद कहता है कि मेरी भक्ति चार प्रकार की करते हैं, यानी ब्रह्म साधना। ब्रह्म साधना में इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म साधना ही लिखी है। ब्रह्म साधना यानी भक्ति तो ब्रह्म तक की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का है। यहां ये ऋषि लोग यहां मार खा गए, इनको ज्ञान नहीं था, गुरु इनको मिले नहीं, कंप्लीट संत इनको पूर्ण संत मिले नहीं, जिस कारण से इन्होंने ओम नाम जो गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता ब्रह्म का है, सरपुरुष का है, इस मंत्र को इन्होंने कंप्लीट गॉड का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का मान लिया गलती से। और परमात्मा कह रहे हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रह ज्ञानी। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कितना गजब का ज्ञान बता रखा है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ दी है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको मैं नहीं जानता, और उसके अंदर कंप्लीट यानी विस्तार के साथ बताई गई है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञानदाता उससे अनभिज है। तो उसे अनभिज है तो वो पूर्ण मोक्ष हुआ कैसे? वो तो अपनी साधना बता रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमन ये पर्याति तदंदेहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का, ओम केवल यही एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह पर्याति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम सांस तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गति। जो ओम से जो होने वाली प्राप्ति है वो परम गति हो जाती है। तो ओम जाप से ये ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावृत्ति होती है, उनका फिर से जन्म मृत्यु बना रहेगा। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते, न ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं नाशवान है। तो और ये इसकी साधना किया हुआ ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में होते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, ये परम शांति नहीं हुई। कौन सी? जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा
जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत लोक में चला जाएगा। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो, अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रहा है कि केवल उसकी भक्ति करो। अपने आत्मा, ये है श्रीमद् भगवद गीता का सार जो दास बता रहा है। अरे पहले 4 पंक्ति लिख देते थे, अर्जुन तू क्या लाया है, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अजर अमर है, तू क्यों चिंता करता है। बस ये था गीता सार है, खाक था गीता सार। गीता सार तो अब आपके सामने आ रहा है, ये था वो गीता जी का सार। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये जो ऋषि थे इनको गुरु नहीं मिला, और गुरु ना मिलने से इनका ये अकल आई नहीं कि तुम, ये भी तुम्हारी समझ में आना चाहिए कि जो वेद ज्ञानदाता ही ये गीता ज्ञानदाता है, और वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवद गीता है। तो वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में ये वेद ज्ञानदाता खुद कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे अवतार रूप में राम और श्री कृष्ण आदि मानते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुनीता बलारा। बहन जी कहाँ से हैं आप? वैसे तो हम हरियाणा रोहतक से रहने वाले हैं, पर 20 साल से मैं दिल्ली पालम में रह। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा अक्टूबर 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी ये परंपरागत जैसे पूजा है, जैसे गांव में इनकी मान्यता थी वो करते थे, और 16 सोमवार का कभी व्रत कर लिया, कभी करवा चौथ का व्रत रख लिया, कभी जन्माष्टमी का रख लिया, बस यही थोड़ी बहुत भक्ति करते थे। हाँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मेरी बहन को बहुत प्रॉब्लम थी, उनको मतलब ये ओपरे प्राय की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, उनके बच्चों को भी होने लगी। तो उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी आप तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, अब मैं क्या करूं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और तो मेरी बहन ने ज्ञान समझा और संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई और उनसे नाम दीक्षा ले ली। तो उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे मैं उनसे मिलने जाती थी तो उनके हस्बैंड इतने दारू पीते थे ना कि सुबह दारू पीना, शाम तक ऐसे ही नशे में रहना, कोई काम नहीं करना। उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी कि बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। और वो इतनी पूजा पाठ करती थी, इतनी पूजा पाठ, 9 दिन भूखे रह के नवरात्रि करने साल में 2 बार। और मतलब यहाँ गंगा जी पे जाना, राधा स्वामी में भी जाती थी वो, बहुत उन्होंने पूजा पाठ किया पर उनको कोई लाभ नहीं हुआ। सारी प्रॉब्लम भी भूतों की भी मतलब उनको प्रॉब्लम थी, सारी चीज़ों की ऐसी प्रॉब्लम थी उनको, तो उनसे कोई राहत नहीं मिल रही थी कहीं से भी। तो मेरी मम्मी के समझाने के बाद वो संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने उपदेश लिया करोथे में जाके। तो उसके बाद उनको धीरे धीरे इतने लाभ होने लगे। मेरी बहन को, बच्चों को जो ओपरे की शिकायत थी वो उनकी दूर हो गई। और उसके बाद परमात्मा ने इतने लाभ दिए, उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया बहन ने कि तू भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, और ये सच्चे संत पृथ्वी पर आए हुए हैं और ये सच्ची भक्ति देते हैं, इनसे बहुत लाभ होता है। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया थोड़ा बहुत, और मैं फिर उनसे नाम उपदेश लेने के लिए क्रोधाश्रम चली गई। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और भक्ति करने लगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। जैसे मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में नौकरी करते थे, तो जैसे पूना नासिक में ऐसा मौसम था कि वहाँ से मुझे मौसम सूट नहीं हुआ, तो वहाँ से मेरे को ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई।
तो हम दिल्ली में पोस्टिंग आ गई, तो दिल्ली में 5-6 साल तक मुझे ऐसी अस्थमा की प्रॉब्लम रही कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई। कई डॉक्टरों से दवाई ली, इलाज कराया, पर कोई आराम नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, 10-15 दिन के अंदर मुझे ये नहीं पता मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए सपने में। जैसे मैं क्रोथा आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गई हूँ और मेरी गुड़िया है छोटी सी, वो इधर उधर भाग रही है, तो मैं उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ, जब तक गुरुजी दर्शन देके वापस चले जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरुजी चले गए और मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। उसके बाद गुरुजी दोबारा वापस आते हैं और कहते हैं, बेटी तेरे को आशीर्वाद नहीं मिला, ला तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे आशीर्वाद किया ना, ऐसे आशीर्वाद दिया, मुझे इतनी शांति हुई भगत जी, मैं वर्णन नहीं कर सकती उसको। जैसे गुरुजियों के आशीर्वाद से ऐसे चक्कर सा आया, इतनी शांति मिली मुझे, मैं बता नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज जी उपदेश लिया, हमने नजफगढ़ में एक प्लॉट लिया 4 लाख रुपए का, तो उसको हमने सेल किया, तो 35 लाख का वो प्लॉट हमने बेचा। परमात्मा ने इतनी दया करी, उसमें 30-31 लाख रुपए हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद लाभ तो इतने हुए हैं सर, मैं गिना नहीं सकती। बवासीर की प्रॉब्लम होगी, 3-4 दिन तक मैं ऐसी रही, थोड़ी थोड़ी। फिर मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे मैं शाम को गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप ही ठीक कर सकते हो, आप इतने बड़े डॉक्टर हो, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी दुनिया की ठीक कर रखे, मेरी 6-7 साल से जो अस्थमा की प्रॉब्लम थी वो ठीक कर दी, आप ही कर सकते हो, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहती। तो सर मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत राहत मिली। तो मेरे हस्बैंड बोले आपको तो हॉस्पिटल चलना था, तो मैं बोली नहीं मुझे आराम है। 2-3 दिन में सर मेरे को इतना आराम मिल गया, मुझे नहीं पता वो मेरी बीमारी कहाँ चली गई। उसके बाद मुझे पथरी की प्रॉब्लम हुई 2016 में, तो अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टरों को बताया, अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में पथरी, पेशाब की नाली में पथरी आई 2-2। डॉक्टर बोले इलाज कराना पड़ेगा आपको, काफ़ी दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम उपदेश लेने के बाद ये सोच लिया कि दवाई कोई काम नहीं करेंगी, परमात्मा ने जो मंत्र दिए हैं उन्हीं से हमें लाभ होगा। उनकी भक्ति करते रहे और मुझे नहीं पता, थोड़े दिन में मुझे आज तक मुझे वो प्रॉब्लम मेरी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तो सर इतने लाभ हुए हैं परमात्मा की दया से, हम गिना नहीं सकते। और जैसे मैंने नाम उपदेश लिया उसके 4 महीने बाद ही जैसे मेरे को सतनाम गुरुजी देने जा रहे थे, तो भगत जियों को बोला छोटे बच्चे हैं, अपने हस्बैंड को बोला कि छोटे बच्चे हैं, मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने नाम नहीं लिया था, तो मेरे साथ चले गए। तो मैं क्या देखती हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जहाँ मुझे दूसरा मंत्र सतनाम का दे रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड दूसरी लाइन में पहले नाम के लिए लाइन में लगे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि परमात्मा ने हस्बैंड को भी यहाँ से जोड़ दिया और हमारे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और मेरे जैसे गुड़िया थी मेरी 10-11 साल की थी उस टाइम, तो उसके पैरों में ऐसी एलर्जी हो गई थी, मैंने कई डॉक्टरों को दवाई दी। जैसे सॉक्स पहनने के बाद, जूते पहनने के बाद तो सर उसके पैर ऐसे हो जाया करते, बिल्कुल लाल लाल जैसे खून टपकेगा। काफी सारी दवाई दिलाने के बाद कोई आराम नहीं होता था उसको। तो एक दिन सत्संग में गए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आए, तो मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुजी मेरी लड़की है ये और इसको बहुत एलर्जी है, काफी सारी दवाई दिला ली और कोई आराम नहीं है। तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति करो सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे गए गुरुजी, फिर आए, बेटा लड़की को बोले लड़की तू गुड़िया टीवी बहुत देखती है, टीवी नहीं देखना आगे से। तो गुरुजी ऐसे कह के आशीर्वाद दे के चले गए। उस दिन 2-4 दिन के बाद सर वो बीमारी कहाँ चली गई हमें नहीं पता। उस दिन के बाद आज तक लड़की को कोई पैरों में एलर्जी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घर में इतनी शांति है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। सर मेरे जीजा जी इतना नशा करते थे ना, सुबह से शाम तक दारू पीना और ओपरे प्राय की शिकायत बहुत ज्यादा, उनके मेरी बहन की घर में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। उसके बाद वो मेरी बहन गुरुजी से प्रार्थना
करती रहती जी, भगत जी ऐसे दुखी करते हैं, बहुत नशा करते हैं। गुरु जी बोले बेटा बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा की बहुत अच्छी आत्मा है, वो जैसे बाहर की जो ओपरा पराया है उसको बहुत दुखी कर रखा है, वो आएगी, परमात्मा की आत्मा है, शरण में आएगी, जरूर आएगी। तो उसके मेरी बहन ने जब गुरुजी से नाम उपदेश लिया, उसके पूरे 1.5 साल के बाद मेरे जीजा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लिया और उनकी नशे की जो बुरी लत थी वो बिल्कुल छूट गई। आज सर मेरे जीजा जी ऐसे हैं, किसी को मतलब अगर कोई दारू पीने वाला साथ बैठता तो उनको गाड़ी में भी नहीं बिठाते, और परमात्मा ने उनके घर में इतनी रजा करी। मेरी बहन को इतने लाभ हुए, परमात्मा की दया से इतने लाभ हुए बहुत ज्यादा। एक टाइम उनके घर में ऐसा था कि फीस भरने के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं थे, कई बार मैंने भी उनकी हेल्प की थोड़ी बहुत जितनी हमसे हो उसकी। तो आज परमात्मा की दया से उनकी ऐसी, परमात्मा ने उनके घर में ऐसी रजा कर रखी है, वो परमात्मा के दिन रात गुण गाते रहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा हैं। वो इतने लाभ दे सकते हैं जो कोई डॉक्टर कैंसर को ठीक नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज अपने आशीर्वाद से उनको ठीक कर सकते, वो ऐसे मंत्र देते हैं, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो कितनी भी बड़ी बीमारी, हमारे संत रामपाल जी महाराज सत्संगों में बोलते हैं कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होगा, अगर हम मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं तो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकता है। तो उसके बाद मेरी बहन का बड़ा लड़का, उसको नौकरी मिली, वहां बेंगलोर में नौकरी करने लगा। उसके थोड़े दिन बाद वो ऑस्ट्रेलिया, कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। आज वो लड़का ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी पोस्ट पे है, बहू भी ऑस्ट्रेलिया में है। छोटे लड़के को सर या बेंगलोर में अमेजोन कंपनी में नौकरी करता है मैनेजर, 65 लाख उसका पैकेज है। परमात्मा ने इतनी दया कर दी उनके घर में, आज वो परमात्मा कितने गुण गाते हैं भाई। ऐसी हमें कहीं से कितना कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परमात्मा की शरण, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उनको बहुत सुख हुए, बहुत ज्यादा सुख हुए। हमें भी जुड़ने से बहुत लाभ हुए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, उनसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी मैं कि इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं और सभी दुखी आत्माओं को अपनी शरण में लेके उनका दुख दूर करते हैं। जो भी भगत आज मुझे देख रहे हैं, मेरे जान पहचान वाले या रिश्तेदार कोई भी, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी कि एक बार उनके ज्ञान को सुने, समझें, देखें। बेशक आप उनसे नाम उपदेश ना लें, पर उनके ज्ञान को एक बार समझ के देखो। वो प्रूफ के साथ, हमारे संत रामपाल जी महाराज एक बात समझाने के लिए 6 प्रूफ देते हैं, प्रूफ के साथ ज्ञान दे रहे हैं। और मैं तो सभी से यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले उनका ज्ञान समझो, उनकी पुस्तकें पढ़ो। कई चैनलों पे उनके सत्संग आते हैं, सत्संग सुनो और उनसे ज्ञान उपदेश, मतलब ज्ञान ग्रहण करके उपदेश लो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा उपदेश लेने के लिए जैसे कई चैनलों पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से किसी भी नाम केंद्र का पता पूछ सकते हैं। नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क